हरे कृष्णा न्यूबॉर्न ट्रेडर्स। तो आज फिर से हम लोग बात कर रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस की 24 सितंबर की। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 लगभग और मैं कर रहा हूँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब चलिए शुरू करते हैं। यह एशिया का मैंने जो प्री मार्केट एनालिसिस में बता दिया था कि प्राइस को ये सब कुछ वेज है जहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है और ये सब कुछ तरीका है जैसे प्राइस मूव कर सकता है। तो मैंने चार्ट ड्रॉ किया था इसमें से मेरा प्राइमरी जो था वो ये था और वही प्ले आउट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, रहने दीजिए। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एशिया के ऑर्डर ब्लॉक तक आता है और वहाँ से सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। बट तो मैं 12:30 बजे एंट्री लेता हूँ, तो 12:30 बजे मैं एक रिट्रेसमेंट का ज़रूर वेट करता हूँ। रिट्रेसमेंट मुझे मिला, मैंने रिट्रेसमेंट पे बाय किया और फिर मैंने यहाँ तक रेल किया, इसको यहाँ पे एग्जिट किया 364 पे। कहाँ से पकड़ के 152 के आसपास से लेकर 364 तक एग्जिट किया। उसके बाद फिर मैंने एंट्री लिया यहाँ पे 377 पे, एग्जिट किया 427 के आसपास। और उसके बाद जो है मैं देख रहा था कि ये लंदन हाई, प्रीवियस लंदन हाई के आसपास आ गया है। प्रीवियस लंदन हाई जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट्स सी, ये देखिए, सॉरी प्रीवियस न्यूयॉर्क एम सेशन के आसपास प्राइस आ गया था। तो मैंने यहाँ से रिवर्सल का एक्सपेक्ट किया और रिवर्सल आया भी। मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया 432 के आसपास और उसके बाद प्राइस नीचे को आने लग गया, तो मैंने स्टॉप लॉस को 0 पे कर दिया, ब्रेक इवन पे, और तुरंत ही उसके बाद आकर के मेरा स्टॉप लॉस ले लिया गया, मेरे को ट्रेड से बाहर कर दिया गया। जो कि ब्रेक इवन ट्रेड्स में सबसे हाई रिस्क यही होता है कि आप ब्रेक इवन पे लगाते हो ट्रेड्स को, कि इन द सेंस कि अगर प्राइस नेगेटिव आता है तो आपको एटलीस्ट कुछ लॉस नहीं होगा। तो इस केस में होता ज़्यादा चांसेस ये कि आपका स्टॉप लेकर के प्राइस फिर आपके ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर से सेल लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर से सेल लिया, यहाँ पे सेल लिया, ठीक है। प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, फिर मैंने ट्रेड्स को ब्रेक इवन पे लगा दिया। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर आया और मुझको ब्रेक इवन को, मतलब ब्रेक इवन को हिट करके मुझे ट्रेड से फिर से बाहर कर दिया, फिर से अपने डायरेक्शन में 15 पिप आ गया ये नीचे। तो मुझे यही लेसन मिलता है कि ब्रेक इवन क्या ही करना, थोड़ा सा प्रीमियम ले लेने का, एटलीस्ट 5 पिप का प्रीमियम, ताकि जो है प्राइस अगर स्टॉप लेना भी चाहे तो भी नहीं ले पाए, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस से बहुत दूर रहेगा उसके रेंज, क्योंकि मुश्किल से 2-3 पीपी वो लोग स्टॉप आउट करते हैं मार्केट मेकर्स, तो आप बच जाइएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा पता चला है, मतलब कल मुझे सीखने को मिला कि स्टॉप लॉस जो है ऐसा ब्रेक इवन नहीं रखने का, थोड़ा सा एटलीस्ट रिस्क रखने का या रिस्क अमाउंट रखने का जिसको हम यहाँ पे लगा सके। तो वो चीज़ अब से मैं करने वाला हूँ। नहीं तो ब्रेक इवन पे निकलने में बहुत दुख होता है, क्योंकि आपका ओरिजिनल डायरेक्शन में आप रहते हो, एनालिसिस आपका सब कुछ सही रहता है, फिर भी आप मार्केट से बाहर हो जाते हो, तो ये दुख होता है। तो फिर मैंने यहाँ 6 बजे के आसपास फिर मैंने एंट्री ली सेल पे, सॉरी नहीं, यहाँ पे एक एंट्री लिया, क्योंकि ये लंदन सेशन का स्वीट स्पॉट है 227 के आसपास। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया एकदम, यहाँ पे एकदम एच पे लिया और यहाँ तक मैंने एग्जिट किया 390 के आसपास, क्योंकि प्राइस गया था 470, 390 पे हम निकल गए। और उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा था, फिर 7 बजे मैंने एक बाय ऑर्डर लगा करके प्राइस हल्का सा नीचे आया, फिर 7:30 के आसपास प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया। यहाँ पे भी हम लोगों ने 10-12 पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया था हम लोगों ने 546 के आसपास, यस, यहाँ पे क्लोज कर दिया। प्राइस थोड़ा ऊपर तक गया, 630 तक गया और वहाँ से फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। और यहाँ पे मैं तो बाहर था, थोड़ा फ़ोन पे देख रहा था, तो कंफ्यूज हो गया और सही तरीके से यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर पाया कि प्राइस कहाँ से रिएक्ट हो रहा है और कहाँ तक ही जाएगा। एटलीस्ट ये 50% तक आया था और वहाँ पे 1 घंटा रहने के बाद, 1-2 घंटा रहने के बाद, 7:30 यानी 8 से 9:30 तक 1.5 घंटा रहने के बाद फिर वो रैली पकड़ा और फिर रुका ही नहीं। फिर पीएम सेशन में भी मतलब हायर हाई बनाते चला गया और ये करीब कितने का 30 पिप का कंटिन्यूएशन किया उसके बाद से, और मैं ट्रेड से बाहर था। मैं बस रिवर्सल ही खोज रहा था, यहाँ पे मैं रिवर्सल खोज रहा था, मैं यहाँ पे रिवर्सल खोज रहा था, जो कि की लेवल था मेरा एनालिसिस में। तो यही चीज़ है, तो मुझको कुछ नहीं मिला। तो लेसन तो यही सीखा हूँ कि ब्रेक इवन पे रखते नहीं है, थोड़ा सा मतलब रिस्क लेते हैं, नहीं तो क्या होता है कि आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। जो रिस्क नहीं लेते हैं उससे मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। ये मार्केट का टीचिंग्स है जो मुझे आज, वन ऑफ द टीचिंग्स है जो मुझे आज मिला।
कि मार्केट में रिस्क लेना होगा, सोचेंगे बिना रिस्क कुछ हो जाए तो आपको एटलीस्ट वो मार्केट से बाहर कर देगा, आपको अपना प्रॉफिट नहीं होने देगा। लॉस तो आपने रोक लिया, बस आपको आपका ये प्रॉफिट रोक देगा। तो ये है मार्केट का लेसन। बहुत कुछ सीखने को मिला। कल हम लोगों ने बहुत नहीं फिर भी 10 पिप इधर बनाया, फिर 10 पिप इधर बनाया, 20 पिप, फिर 10 पिप यहाँ स्वीट स्पॉट से बनाया, 15 पिप बनाया यहाँ पे हम लोगों ने। तो 15 और 20 से 35 पिप बनाया, और यहाँ पे भी फिर 10 पिप बनाया, 45 पिप लगभग कल हम लोगों ने बनाया। और थोड़ा सा यहाँ पे लॉस भी हुआ 6 पिप का, बस। हरे कृष्णा, मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, जो कि आज ही अपलोड होगा 12 बजे के आसपास। उसमें बात करेंगे कि आज का क्या व्यू है, आज प्राइस किधर को जा रहा है। हरे कृष्ण।